प्रिय भक्तगण, आपका हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अधिकांश लोग भूतकाल के दुख से पीड़ित होते हैं, जबकि भूतकाल जा चुका है वे उससे सबक लेने के बजाय बीते काल के दुखड़े को लेकर रोते रहते हैं, जिससे वर्तमान समय की शक्ति को वह छिड़कर भविष्य बिगाड़ लेते हैं। तो आइए जानते हैं सुख और दुख का जीवन में क्या महत्व है और जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है। कहते हैं संसार में कोई भी मनुष्य इतना भाग्यवान नहीं है कि जिसकी किस्मत में हमेशा सुख ही सुख पाना लिखा हो। भगवान की अनोखी व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में दुख सुख दोनों को ही भोगना पड़ता है। फर्क बस सिर्फ इतना है कि पूर्वजनों के कर्मानुसार एक व्यक्ति के खाते में सुख के फल दुख के क्षणों से कुछ ज़्यादा जमा होते हैं। हर व्यक्ति के एक से दिन कभी नहीं होते। आज जो दुखी है वह कल सुखी होगा, जो आज सुखी है वह कल अपने पूर्व जन्म के कर्म द्वारा दुखी भी हो सकता है, क्योंकि सुख और दुख रथ के पहियों की तरह घूमा करते हैं। अतः व्यक्ति को चाहे दुख आए या सुख, दोनों को सहन करना चाहिए। दुख है तभी सुख के महत्व का पता चलता है। अगर जीवन में सुख ही सुख मिले तो मानव अपनी प्रवृत्ति अनुसार सुख से भी मुंह मोड़ ले। संसार दुखों की खान है। जो भी इस नश्वर संसार में जन्म लेता है उसे दुख तो सहना ही पड़ेगा। कहा जाता है कि सांसारिक दुख पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का टैक्स है, जिसे सबको चुकाना ही पड़ता है। ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों, यहाँ तक कि भगवान के अवतारों को भी पृथ्वी पर जन्म लेने के साथ दुख भी सहना पड़ा। श्री कृष्ण का जन्म जेल की काल कोठरी में हुआ। भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। प्रभु ईसा मसीह को जिंदा सूली पर लटकाया गया। तुलसीदास को बचपन में कष्टों का पड़ाव सहन करना पड़ा। लेकिन यह सब सांसारिक दुख तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो जन्म और मरण का है। बड़े बुजुर्गों के अनुसार जन्म और मरण को महादुख माना गया है। पहले तो जन्म ही नहीं होना चाहिए और जन्म हो गया है तो मरण नहीं होना चाहिए। अधिकांश लोग भूतकाल के दुख से पीड़ित होते हैं, जबकि भूतकाल जा चुका है वह सबसे सबक लेने के बजाय बीते काल के दुखड़े को लेकर रोते ही रहते हैं, जिससे वर्तमान समय की शक्ति को वह छीन कर भविष्य बिगाड़ लेते हैं। इसी प्रकार वर्तमान एवं भविष्य दोनों को ही बिगाड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में उसकी दशा क्या बनती है, इसका उदाहरण संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा 180 में जो चित्रण किया है वह सटीक बैठता है। ग्रह गृहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाई बारुनी कहू काहे उपचार। अर्थात एक तो गृहस्थी का बोझ, ऊपर से ग्रहों से ग्रसित और साथ में वायु रोग हो और उस पर बिच्छू ने काट लिया। ऐसी परिस्थिति में किसी की सलाह पर उसे मदिरा पान करा दिया जाए तो ऐसी गंभीर परिस्थिति में क्या उपचार हो सकता है। देखा जाए तो दुख और सुख की तात्विक परिभाषा बहुत जटिल है, क्योंकि दोनों सापेक्ष हैं। प्रत्येक मनुष्य की सुख और दुख की अनुभूति भी सापेक्ष है। एक गरीब मजदूर थक हार कर कंकड़ों पर भी गहरी नींद सो जाता है, नींद का सुख प्राप्त करता है। दूसरी तरफ अमीर सेठ जी को नरम नरम गुदगुदे गद्दे पर खटमल के काटने से चैन की नींद नहीं आती। कुछ लोग इच्छाओं की पूर्ति को भी सुख का दर्जा देते हैं। कुछ के लिए तृष्णा एवं वासनाओं की पूर्ति ही जीवन का सुख है। कुछ लोग इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होने वाले सुख को प्रधानता प्रदान करते हैं। साधारण व्यक्ति सांसारिक सुख पाकर प्रसन्न होता है, लेकिन एक योगी सांसारिक सुख की अनुभूति को तुच्छ मानता है। भौतिक जगत में दुख तो सभी को भोगना पड़ता है, चाहे कोई सांसारिक व्यक्ति हो या कोई संत महापुरुष। तो चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। यह एक सेठ की कहानी है जो हताश होकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है और तभी उसे एक संत रोक लेते हैं और उसे जीवन में सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखने का ज्ञान देते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है। धुप्त अंधेरी रात में
एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रह कर बिजली चमक रही थी। वो शख्स काफ़ी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नज़र नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी दो बुजुर्ग परंतु मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सब ओर मान सम्मान और संपदा थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। वृद्ध भी हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहें तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसके जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। दुख और सुख को जो संभाव से ले, समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज़ की आवश्यकता हुई उसे पहले वो मिल गई, तो क्या वो कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख ना आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, ये कोई कैसे जाने। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में दुखों से परेशान हैं तो दुखी मत होइए। एक ना एक दिन आपके जीवन में सुख की भी वर्षा होगी और भगवान भोलेनाथ चाहेंगे और उनकी भक्ति करते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ के शरण में हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं और आपकी झोली खुशियों से ज़रूर भरेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ 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 आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा।